तो संसारिक लोगों के साथ बैठते हैं तो संसारिक प्रसंग चलते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं तो कामुक प्रसंग चलते हैं। या जिस भी प्रकार का व्यक्ति होता है उस तरह के प्रसंग चलते हैं। लेकिन भगवान कपिल देव किन प्रसंगों की बात कर रहे हैं? सताम प्रसंगा, जब भक्तों का संग मिलता है और उत्तम भक्तों का संग मिलता है तो क्या होता है? मम वीर संविदो। तो भगवान के बारे में बातचीत होती है। इसके बारे में बातचीत होती है मम वीर, भगवान की। मम यानी ये ऋषभ देव भगवान ये लोग कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब मेरे भक्त लोग मिलते हैं आपस में तो फिर वो मेरे बारे में बात करते हैं, जो हम गीता में भी पढ़ते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा। कि जो व्यक्ति मेरे भक्त जो है आपस में मिलते हैं तो उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। और वो ही मैं उनका प्राण होता हूँ, मतलब मुझे वो बहुत प्रिय होते हैं। और भक्तों को भगवान बहुत प्रिय है और भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, भवंती हृतकरण रसायन कथा। तो उस समय जो जो कथा है वो रसायन का काम करती है। रसायन के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। रसायन किसको कहते हैं? रसायन कहते हैं केमिकल को या दवाई को कहा जाता है। तो ये हरि कथा क्या है? ये हरि नाम क्या है? ये दवाई है। और ऐसी दवाई है जो संसारिक दवाई तो हमारे शरीर को, हमारे रोग को ठीक करती है ना। हम कोई संसारिक दवाई खाते हैं तो हमारा रोग ठीक होता है। लेकिन ये ऐसी दवाई है, ये जो हितकर्ण, ये पहली बात है, ये कहाँ किस माध्यम से जाती है? ये कानों के माध्यम से जाती है अंदर। हृतकर्ण रसायन कथा, ये कथा जो है कानों से जाएगी। बाकी दवाई तो हो सकता है हम मुंह से खाएं या इंजेक्शन ले, या हो सकता है किसी और माध्यम से अपने शरीर के अंदर ले। लेकिन ये जो आध्यात्मिक दवाई है, भगवान की जो कथा है, ये हृतकर्ण कानों के माध्यम से अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तत्जोशनात् तत्जोशनात् अश अपवर्ग वर्तमनी, व्यक्ति का जो है वो, जो ये चेतना को है उसको अपवर्ग की तरफ ले जाती है। अपवर्ग और पवर्ग ये भी हमने कई बार चर्चा की है। अपवर्ग कहते हैं आध्यात्मिक जगत को, और पवर्ग कहते हैं भौतिक जगत को। तो व्यक्ति को भौतिक जगत से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक जगत पर लेके जाती है। आध्यात्मिक जगत में ऐसे चले जाएगा नहीं, है ना। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। अनुक्रमश्यति मतलब उसका बढ़ती है। पहले श्रद्धा होती है, श्रद्धा से उसकी क्या होती है? रति उत्पन्न होती है। रति का मतलब होता है आसक्ति, अटैचमेंट। जैसे हमारी क्या है? संसारिक विषयों के प्रति हमारी रति है। हमारी अटैचमेंट जो है संसारिक विषयों के प्रति है, संसारिक भोग वासनाओं के प्रति हमारी रति है। लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्तों के संग में नाम जप करते हैं, भक्तों के संग में हरि कथा का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। जो हम रोज श्लोक भी बोलते हैं ना, जब हम ये करते हैं स्वस्ति वाचन मंगलाचरण, तो कहते हैं भक्तिर भवती नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। वो भी ऐसे ही श्लोक है, सेम टू सेम। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यदि आप भागवत का सेवन करोगे, व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत, दोनों का। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक पुस्तक भागवत है जो भगवान का स्वरूप है, और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत, भगवान का भक्त है। तो उन दोनों का जब आप संग करोगे, पुस्तक मतलब व्यक्ति भागवत के संग में पुस्तक भागवत का जब आप कथन अध्ययन मनन चिंतन करेंगे, तो क्या होता है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से, या भक्तिर भगवती भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो आपकी भक्ति कैसे होती है? नैष्ठिकी, निष्ठा के स्तर पे चली जाती है। और निष्ठा के बाद फिर रुचि आती है, रुचि के बाद फिर आसक्ति आती है। तो वही बात है। तो इसीलिए जो नाम जप है जी माता जी, ये सुबह सुबह का, इसलिए हम भक्तों को आमंत्रित करते हैं। किसके लिए? जूम के ऊपर जप करने के लिए। करने को तो आप अकेले में भी जप कर सकते हैं, लेकिन सताम प्रसंगा, लेकिन जब भक्तों के संग में सताम के साथ जब आप बैठ के प्रसंग करोगे, चाहे आप हरि कथा का श्रवण करो, चाहे आप नाम जप करो, एक ही बात है, भक्ति के ही अंग है दोनों, श्रवण कीर्तन। तो ये जब सताम के साथ किए जाते हैं, इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझते हैं ना आप? कि जब कोई, जैसी कोई दवाई होती है ना, तो दवाई अगर आपको कहते हैं कि जी, खासकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो वो वैद्य कहते हैं कई बार हमें, आयुर्वेदिक डॉक्टर, कि अगर वैसे भी ले सकते हैं आप, लेकिन यदि आप इसको मान लीजिए शहद के साथ लेंगे, या मान लीजिए इसको आप किसी और अन्य चीज के साथ लेंगे, तो इसकी पोटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी जो शक्ति है, इसका जो बल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वैसे ही भगवान की कथा में, भगवान के नाम में बहुत बल है।
लेकिन जब वो नाम और वो जो कथा जब वो सताम भक्तों के साथ की जाती है, तो उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इट बिकम वेरी वेरी पावरफुल। वो इतनी बढ़ जाती है कि ऐसी जीवात्मा जो कि जन्मों जन्मों से संसार में भवरोग में पड़ी है, जन्म पे जन्म लेते जा रही है, अलग अलग योनियों में प्रवेश कर रही है, ऐसी जीवात्मा की रति भी कृष्ण के प्रति हो जाती है। और वो अपवर्ग वर्तमनी, उसका जो स्टैंडर्ड है वो अपवर्ग की तरफ, वो आध्यात्मिक जगत की तरफ वो व्यक्ति, वो जीवात्मा जो है उन्मुख होती है ना। तो ऐसा ये पावरफुल ये भगवान की कथा है, भगवान का नाम है। अतएव जो है हमें सुबह सुबह जागना चाहिए। सुबह सुबह जाग कर, उषा काल कहते हैं इसको, 3 बजे से 6 बजे का जो समय है उसको उषा काल कहते हैं। उसमें भी जो 48 मिनट का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उषा काल में जो ये ब्रह्म जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का है, अब ये जो है 8 पहर होते हैं ना आपके, तो आठवां आठवां आठ जो पहर है, प्रहर है, वो शुरू होते हैं शाम को 6 बजे से। 3 3 घंटे का प्रहर होता है। पहला प्रहर होता है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। दूसरा प्रहर होता है 9 से 12। और हर एक प्रहर में बताया गया है कि किन कार्यों का महत्व है। 9 से 12। तीसरे प्रहर होता है 12 से 3। तीसरे प्रहर में जो है ना, उसमें तांत्रिक विद्या, भूत पिशाच पूजन इत्यादि उसका बड़ा विधान है 12 से 3 के बीच में। लेकिन हमारे लिए कौन सा प्रहर है काम का? 3 से 6, चौथा प्रहर। चौथा प्रहर, उसमें भगवान का नाम जप होना चाहिए। चौथा प्रहर और पांचवा प्रहर। तो 3 से 6 और 6 से 9, तो हम अभी पांचवें प्रहर में है। फिर छठा प्रहर आता है 9 से 12, उसमें भी व्यक्ति अपने संसारिक कार्यों में लगता है। और फिर सातवां प्रहर आता है आपका 12 से 3। और फिर जो आठवां प्रहर है वो आता है आपका 3 से 6, जिसके बीच में सोना मना होता है। उस 3 से 6 के बीच में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, संध्या का समय भी आता है उसमें। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो ये उषा काल का जो प्रहर है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका हमने महत्व समझना है। और इसमें यदि हम भक्तों के साथ मिलकर यदि आध्यात्मिक गतिविधियां कर पाए, इस तीसरे और चौथे और पांचवें प्रहर में, तो हमारी भक्ति जो है ना वो बड़ी जल्दी रति की तरफ बढ़ती है। कृष्ण के प्रति आसक्ति जो है ना वो प्रगाढ़ होती है।